हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है। तो आप सबसे पहले एट दी नौकरी ऑफिशियल पे यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग का बात करेंगे। हिंदी में कोडिंग को बोलते हैं कूट लेखन और डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूटवाचन। इसको बोलते हैं संकेतन, इसको बोलते हैं विसंकेतन। ठीक है। एक्चुअल में कोडिंग क्या होता है, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर है, ठीक है, कोई भी लेटर को हम अगर सही मायने में उसका मीनिंग निकल रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंगो है, सपोज के लिए एग्जांपल के लिए जैसे मैंगो ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंगो का तो ये तो सही है, इसका तो अर्थ निकल रहा है मैंगो मतलब आम होता है, ठीक है। तो अगर मैंगो को अगर हम डिकोडिंग कर रहे हैं, जैसे एम को मैंने लिख दिया एन, ए को एक बढ़ा के बी लिख दिया, एन को ओ लिख दिया, जी को एच लिख दिया और ओ को पी लिख दिया। ठीक है। एक तो ऐसे भी डिकोडिंग कर सकते हैं, या उल्टा कर देंगे, ओ से स्टार्ट कर देंगे, इसको ओ जी एन ए एन। ठीक है। या तो इसका उल्टा कर देंगे, एक दूसरे का अपोजिट कर देंगे। ठीक है। तो एम का उल्टा एन होता है, ए का उल्टा जेड होता है, एन का उल्टा एम होता है, जी का उल्टा टी होता है, ओ का उल्टा एल होता है। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। ये इसका इसका मैंने कोडिंग कर रखा। ठीक है। ये कोडिंग हो गया इसका। ठीक है। डिकोडिंग क्या होता है कि इस कोड का, ठीक है, इस कोड का अब हम देखेंगे कि सही अर्थ निकलने वाला क्या निकल रहा है। ठीक है। तो एन है तो हम उसको अगर कोडिंग कर रहे हैं इसका, अगर तो हम लिख सकते हैं मैंगो। ठीक है, मैंगो। ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमने क्या किया, कोडिंग किया। ठीक है। इसका कोडिंग किया। अब इसका हम क्या कर रहे हैं कि फिर कोडिंग को क्या कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। उस कोड को फिर डिकोड कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंगो का अर्थ निकल रहा है, इसका तीनों में से किसी का अर्थ निकल रहा है, किसी का अर्थ कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। ठीक है। ये कोड हो गया। फिर उसी कोड को फिर पुनः वापस अगर उसके अर्थ निकलने वाले में अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। यही प्रोसेस होता है। ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग में सीधे तौर पे आप समझ जाइए कि इसमें ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर, 26 लेटर हैं, ठीक है, आपको पूरे कंठस्थ होना चाहिए। उसके प्लेस वैल्यू कौन, ए किस नंबर पे आता है, ठीक है, बी किस पे आता है, सी किस पे आता है। ठीक है। तो ए से जेड तक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको मैं एक आपका हेल्प कर सकता हूँ याद कराने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है। आप इसको कॉपी पे, ठीक है, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। और आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है। ये 26 लेटर हो गए। इसके लिए ना एक आपको एक ट्रिक बोल सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ उससे कॉन्सेप्ट, उससे कुछ याद हो जाएंगे। जैसे एक है ई जे ओ टी, देखो ई किस पे आ रहा है, यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कुल अक्षर कितने हो गए, 26। सबका अपना अपना जगह है कि 5 पे कौन आ रहा है। ठीक है। 5 पे कौन आ रहा है, 6 पे कौन आ रहा है, 7 पे कौन आ रहा है, 8 पे कौन आ रहा है, 9 पे कौन आ रहा है, 10 पे कौन आ रहा है। ये आपको 26 है। लेकिन अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है छोटा सा। ठीक है। इससे टोटल तो याद नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ हद तक याद होगा। ठीक है। और एक और बता देंगे, उससे आपको पूरे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ई है 5 पे, उसके बाद में 10 पे आ गया जे, ठीक है, 15 पे आ गया ओ, 20 पे आ गया टी, ठीक है, और 25 पे आ गया वाई। इसी से मिलके बना इज्योति। 5
10, 15, 20, 25। ठीक है। अब क्या करना है कि अगर आपको f का मान प्लेस वैल्यू निकालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पता है कि e का 5 होता है, इससे तो इतना याद तो हो जाएगा आपको बिल्कुल आसानी से। अब आपको 6 निकालने हैं, 6 पे कौन सा आएगा, तो e का तो पता है कि 5 पे जो है e आता है, तो 6 पे निकालना है तो e के बाद f आ गया। अगर आपको निकालने हैं कि 9 का निकालना है, ठीक है, कि i का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पूछेंगे कि i का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता है कि j का 10 होता है, आपको पता है जे से पहले आई आता है, 10 से 1 कम कर दो, 9 पे 1 हो गया। ठीक है, तो इससे मतलब इससे 4 इधर कर सकते हैं, 4 इधर कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसको हम करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो आपको वो चीज समझ में आ गया। अब एक चीज क्या होता है कि आपके पास में कितने 26 अक्षर हैं, टोटल इंग्लिश के 26 अक्षर हैं, तो उसमें 13 पार्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि ए से एम तक 13, ठीक है, और उसके बाद एन से लेके जेड 13, तो 13 13 26 हो गए। तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। जब 2 पार्ट में बढ़ते हैं तो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से उल्टा हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि ए का उल्टा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ए इस छोर पे, दूसरे छोर पे जेड है, तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। लेकिन अब चक्कर ये है कि इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक इसका बोल सकते हैं, जैसे कि ए टू जेड है, हम बोलते हैं ना कभी ए टू जेड, मतलब ए का उल्टा जेड। ठीक है, अब हमको बी वाई, तो हम क्या बोलते हैं, वाई, मतलब बी का उल्टा वाई। ठीक है, वाई का उल्टा बी का उल्टा वाई। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आपको बता रहा हूं, अगर ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आपको पता है, जेड का 26 होता है। ठीक है, आप इसको ऐड करो 27। तो एक चीज यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि आप इसमें किसी एक दूसरे का उल्टा है जो, उसका प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमेशा कितना होगा, हमेशा जोड़ने पर 27 होगा। आप जोड़ के देख लो किसी का भी। ठीक है, तो यहां से अब हो गया। अब सी का है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स है। ठीक है, तो सी का उल्टा एक्स हो गया, सी का उल्टा एक्स। ठीक है, उसी प्रकार देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, डी है तो हम बोल सकते हैं दूध वाला, दूध वाला। ठीक है, दूध वाला। अब है इसके बाद में है, ठीक है, ईवी, ईवी मतलब क्या है, एक विलन बोल सकते हैं, एक विलन आपको याद करने के लिए। ठीक है, मैं जैसे याद कर रखा हूं वैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इफ है, यू है, उफ बोल सकते हैं, उफ। ठीक है, यू का एफ, एफ का यू। जीटी रोड बोल सकते हैं, जीटी रोड होता है ना, यू जीटी रोड, जी का उल्टा टी। ठीक है, एच एस हम बोलते हैं ना हाई स्कूल, हाई स्कूल आपको याद करने के लिए है, एच का एस। ठीक है, आई आर इंटर बोलते हैं ना, इंटर, इंटर, आई का आर। जोकर क्वीन बोल सकते हैं, जोकर क्वीन बोल सकते हैं। ठीक है, केपी क्या बोलते हैं, केपी, तो हम बोल सकते हैं केपी ठाकुर का बुक भी आता है इंग्लिश का, केपी ठाकुर, केपी ठाकुर का बुक भी आता है, तो के का उल्टा पी हो गया। ठीक है, एल ओ बैटरी होता है ना, एल ओ लो बोलते हैं ना, तो एल का उल्टा ओ हो गया, ओ का उल्टा एल हो गया। एम एन, एम एन राय। ठीक है, एम एन राय बोल सकते हैं। ठीक है, एम एन रॉय, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा। तो इससे आपको क्या प्लस वैल्यू कैसे याद होगा, आपको अगर ई का याद है तो आप भी का बता सकते हैं कि भी का क्या होगा। ठीक है, अगर आपको यू का याद है, जैसे एफ का याद है तो आपको यू का याद होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पे 27 होना चाहिए। अगर यू को आपको याद है कि टी का 20 होता है, ई ज्योति से टी का क्या प्लेस वैल्यू बता रखे हैं, 20, तो जब यू का पूछेगा तो यू का कितना होता है, 21। ठीक है, और 21 हो गया, अगर हमको एफ निकालना है तो 6 जोड़ दो, 27 करने हैं तो 6 जोड़ दो। ठीक है, तो हर एक दूसरे का जो भी अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है, वो हमेशा उसके प्लस वैल्यू जोड़ने से 27 बनता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरे अच्छे तरीके से। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले लेटर देखे, एक से ए से लेके जेड तक, उसके प्लस वैल्यू देखे, फिर एक दूसरे को उल्टे देखे कि कैसे उल्टा होता है,
ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, आप एक बार क्या, आप ऐसा कीजिए एक बार कि आप उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे, ठीक है, वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने के बाद में अब उसको क्या कीजिए कि जब क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें आप प्लेस वैल्यू लिखते रहिए। जब भी क्वेश्चन कीजिए प्लेस वैल्यू लिख के कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं जैसे बता देता हूँ कि अब आपको तो पता ही है नॉर्मल चीज की 5 वॉवेल होते हैं उसमें, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन करते टाइम कि भावेल को गायब कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि आप भावेल को उसमें से हटा के अब बताइए कि 7वें नंबर पे क्या होगा। आपके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है ना कि ई जो होता है वो 5 पे होता है, ठीक है। अभी आपके सामने मैं एक चीज बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ये तो भावेल है, ठीक है। कौन कौन से भावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 26 में से 5 हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 21। ये बोला क्या क्वेश्चन में देता है कि आप ई और आई मतलब भावेल को हटा दीजिए, ठीक है। मैंने भावेल को हटा दिया। अब पूछेगा ये कि जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब पूछेगा कि जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा, एक किस नंबर पे जे आएगा भावेल हटाने के बाद में। तो कितने बच्चे बोलते हैं 10 8 9 7 सब देगा, ऑप्शन में सभी दिया रहता है, ठीक है। सभी दिया रहता है। आप करोगे कि 10 तो पढ़ रखे हो, ई ज्योति से मारोगे, आंसर गलत। नहीं, भावेल को हटा दिए। अब काउंट करो कितने पे आ रहा है, ठीक है। तो भावेल तो 2 पहले ही, तो अब जे है, ठीक है। जे 10 पे आता है, 2 तो पहले ही हटा रखे हो, अब कितना पे आया 8 पे। अब इसका आंसर 8 हुआ, ठीक है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ गया। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन में भावेल हटा रहा है कि उल्टा कर रहा है कि बाएं। अब ये यहां से अगर हम चलते हैं, ठीक है, अगर हम ए से जेड की ओर जाते हैं तो किधर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं, अगर इधर ए है इधर जेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब कभी क्या करता है कि जेड को उल्टा कर देता है, बोलता है दाएं से आओ इधर। तो अब उधर दाएं से जेड से अगर हम ए की ओर आ रहे हैं तो मतलब दाएं से हम बाएं की ओर आ रहे हैं, ठीक है। जब भी हम ए से स्टार्ट करते हैं मतलब हम बाएं से स्टार्ट करते हैं, किधर से, बाएं से। कितने लोग को बायां मतलब समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं। बायां मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। ये हो गया। दायां मतलब होता है, दायां मतलब होता है राइट, ठीक है। कुछ बच्चे हमसे जो ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जिनको अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रहे होंगे, जो अभी तैयारी में लगे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में भी लगे हैं, उनके लिए भी ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि बायां दायां ऐसा शब्द है कि कोई राइट लेफ्ट पढ़ने में बायां दायां आ जाता है क्वेश्चन में, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लियर कर दिए, ठीक है, कि बायां स्टार्ट होता है ए से जेड की ओर, दायां स्टार्ट होता है जेड से ए की ओर। ये हमेशा आपको ये सीक्वेंस और ये हमेशा आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा ये आपका पूरा क्वेश्चन को गलत कर सकता है, और करते भी हैं बहुत सारा सिली मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। अब आपको ये चीज मैंने बता दिया, अब इससे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब बेसिक से हाई लेवल की ओर जाएंगे, ठीक है। आप माइंड का आपका धीरे धीरे माइंड सेटअप होने लगेगा कि हमको हाँ कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में आने लगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कितने आप सभी वीडियो को रोक के आप कर भी सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को एक बार रोक के आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अब बताता हूँ कि अब इसको करने के लिए क्या करें। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू हमेशा जब लिखिएगा तो आपको प्लेस वैल्यू लिखते 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 आपका प्लेस वैल्यू हमेशा जब आप हमेशा लिख के बनाइएगा तो 4 दिन 5 दिन इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। आप इतने प्रैक्टिस करेंगे, इतने इसको लिखेंगे लिखेंगे, लिखते लिखते आपको ए से जेड तक आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। एज का क्या होता है 8, ए का 1, एन का 14, डी का 4, ठीक है, आई का 9, बी का 2, ओ का 15, ई का 5। अब देखो यहां से 8 से क्या किया 9, 1 बढ़ा लिया, 1 से क्या किया 2, 1 बढ़ा लिया, 14 से 15, 1 बढ़ा लिया, 4 से 5, ठीक है। क्या किया है पूरे में 1 बढ़ा रखा है, पूरे में क्या कर दिया 1 बढ़ा दिया। अब एस से
एस से एक बढ़ा के क्या आएगा टी, आई से एक बढ़ा के क्या आएगा जे, क्या आएगा जे, एल से एक बढ़ाओगे तो क्या आएगा, एल के बाद क्या आता है एम, ठीक है, और के को बढ़ा दो तो के का एक क्या आता है, के के बाद क्या आता है एल, क्या बना टी जे एम एल, टी टी जे एम एल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पहले वाले में आपको हो गया था, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। WRITE राइट को VQHSD लिखा है, MIGST का क्या होगा, माइट का क्या होगा। तो सबसे पहले W का क्या होता है 23, R का क्या होता है 18, I का 9, T का 20, E का 5, यहाँ देखो, ठीक है। V का क्या होता है 22, Q का 17, H का 8, S का 19, D का 4, ओके। अब देखो क्या कर रखा है, 22 है 23 है तो 22 मतलब क्या, एक कम, ध्यान से 18 से 17, 9 से 8, 20 से 19, 5 से 4, एक 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 सब में कम किया है, ठीक है, एक क्या किया है सब में कम किया है। तब हम क्या करेंगे, m है तो m का क्या होता है 13, तो हम ले लेंगे 12, 12 पे कौन सा आता है, ठीक है l आता है। 9 है, i का 9 होता है, हम लेंगे 8, एक कम 8, 8 पे क्या आता है h, g है, ठीक है, g है तो g का क्या होता है 7, एक कम ले लेंगे 6, 6 पे क्या आता है f, h का क्या होता है 8, एक कम ले लिए 7, क्या होगा 7 का g, t पे क्या आता है, t 20 पे आता है, एक कम ले लिए 19, ठीक है, तो इसका क्या होगा s। अब ऑप्शन देखो कौन सा होगा, LHF SG GS, LHF ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन करें मैच करके आंसर को करें, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि आप एसएससी का आप सीजीएल देने जाएं, CHSL, MTS, SSC GD, ठीक है, और भी अदर कॉम्पिटेटिव रेलवे हो, ठीक है, रेलवे तो रेलवे हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, ठीक है, टेक्नीशियन, जितने भी ये पोस्ट के लिए आप अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो मोस्टली मतलब हर पेपर में आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से आना ही आना है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आना ही आना है। तो इसीलिए ये थोड़ा मतलब ये एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग करना हो जाता है, क्योंकि प्लेस वैल्यू से हर क्वेश्चन में सीरीज में भी आ जाता है ये ना। जब अब आप कोडिंग डिकोडिंग के बाद जब और रीजनिंग अगर आप पढ़े होंगे पहले, ठीक है, या आप अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा हर जगह यही चीज लिखा रहता है, ठीक है, मिसिंग नंबर में भी ये चीज आ जाता है, एनालॉगी में भी आ जाता है ये चीज, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, ठीक है, हाई होता कुछ नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, पहले एक बढ़ता है, फिर दो बढ़ा दिए, एक कम कर दिए, दो जोड़ दिए, अब इसमें क्या होता है एक बढ़ेगा एक घटेगा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, बढ़ता मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एफ मतलब फादर को HCVJGT कोडिंग किया है, ठीक है, एफ का क्या होता है देखेंगे, एफ का क्या होता है 6, ए का 1, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18। हमेशा आप भी जब भी कीजिए तो आप हमेशा प्लेस वैल्यू लिखकर ही ऐसा क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। एच का 8, सी का 3, भी का 22, जे का 10, जी का 7, टी का 20। अब ध्यान से देखो 6 है 8 है, 2 बढ़ा दिया, 1 है 3 है, 2 बढ़ा दिया, 20 है 22 है, 2 बढ़ा दिया, 8 है 10 है, 2 बढ़ा दिया, 5 है 7 है, मतलब क्या किया है कि हर में 2 बढ़ा के लिख दिया। बढ़ाने मीन्स क्या कि अगर एफ 6 पे है तो 2 बढ़ा के लिख दिया 8, मतलब एफ का एच लिख दिया, मतलब 2 बढ़ा के कोड कर दिया उसका कि आप इस कोड में हैं, ठीक है। अब सिप है तो सिप का क्या होता है, एस का 19, एच का 8, आई का 9, पी का 16। अब 2 बढ़ाने हैं, मतलब क्या 19 से 21, 8 से 10, 9 से 11, 16 से 18। अब इसके प्लेस वैल्यू कौन कौन से आते हैं लिख दो। 21 पे क्या आता है यू आता है, 10 पे क्या आता है जे आता है, ई ज्योति से जे आता है, टी 20 पे आता है ई ज्योति, टी 20 पे आता है, 21 पूछा है यू हो गया, ठीक है। आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, वैसे ही कीजिएगा तो
11 पे क्या आता है, ये ज्योति, जे पे 10 है, 11 पे के हो गया, ठीक है। 18, 20 से 2 कम कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया आर, तो क्या होगा यू जे के आर, यू जे के आर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आसानी से हो रहा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा प्लेस वैल्यू याद करने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो LIGHT, लाइट को JGEFR, तो शॉर्ट का क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो लाइट पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एल का क्या होता है 12, आई का 9, जी का 7, एच 8, टी 20, जे का 10, जी का 7, ई का 5, एफ का 6, आर का 18। अब देख लो 12 है 10 मतलब 2 कम, 9 है 7 2 कम, 7 है 5 2 कम, 8 है 6 2 कम, 18, 20 से 18 2 कम, मतलब सब में 2 2 कम किया है बस। आप वैसे कीजिए 19 8 15 18 20, अब 2 2 कम मतलब क्या, यहाँ पे 17 हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया, मतलब यहाँ से 2 2 कम किए जा रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। 13 यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 18, ठीक है। तो 17 पे क्या आता है, 17 पे कौन सा आता है क्यू, 6 पे कौन सा आता है एफ, 13 पे कौन आता है एम, 16 पे कौन आता है पी, 18 पे क्या आता है आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक एक डिजिट करते जाइए, एक एक लेटर को मिलाते जाइए। जैसे ही क्यू आया 3 ऑप्शन में नहीं दिखा, मतलब डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, बिना डाउट के आंसर क्लियर 100% सही है, ठीक है। जब ऑप्शन मैच पहले ही कराते जाना है, एक एक करते जाना, मैच कराते जाना है, क्योंकि एग्जाम में ना ये यही चीज रहेगा, बड़ा रहता है। तो आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं बैठ के, तो आपको हर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम टाइम में रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, कुछ भी कम टाइम में देना होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए आपको समय सेविंग करना होना, सब समय को बचाना होता है, ठीक है। तो आपको यही करके यहाँ आंसर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर्स को क्या लिखा है OLVEGOU, तो मेरे भाई बताओ कि ब्रॉड का क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लो, M का 13, O का 15, T का 20, H का 8, E का 5, R का 18, S का 19, ठीक है। O का 15, L का 12, V का 22, E का 5, G का 7, O का 15, U का 21। अब बताओ 13 से 15, ध्यान से 13 से 15, ठीक है, 15 से 12, 3 कम हो रहा है, पहले 2 बढ़ा, ध्यान से पहले क्या हुआ 2 बढ़ा, फिर 3 घटा, फिर 20 से 22, फिर 2 बढ़ा, ठीक है, क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है, 8 से 5, फिर 3 कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है 3 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है 3 घट रहा है, ऐसे हो रहा है हर में 19 से 21, 18 से 3 कम। अब यहाँ पे भी वही वही वाला लगेगा, अब बी है 2, आर है 18, ओ है 15, यू है 21, जी है 7, एच है 8, टी है 20। हमको इसका निकालना है कोडिंग क्या, 2 बढ़ा दो, पहले 2 बढ़ाकर लिखेंगे कितना हो गया 4, 3 कम कर दो 15, 2 बढ़ा दो 17, 3 कम कर दो कितना हो गया 18, 2 बढ़ा दो 9, 3 कम कर दो 5, ठीक है, 3 कम कर दिए 5, 20 में 2 बढ़ा दो 22। अब प्लेस वैल्यू लिख दो, डी 4 पे डी आता है, ठीक है, 15 पे कौन आता है, 15 पे ओ आता है, ठीक है, 17 पर क्यू आता है, 18 पे आर आता है, 9 पे आई, 5 पे ई, 22 पे भी। आपका आंसर ये है, मैच करा लो, सॉरी क्या हो गया इसमें BROUGST, ब्रॉड, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं आंसर क्या है, कौन सा है DOQRIEV, मैच नहीं हो रहा, ठीक तो है, 13 है 15 20 8 5 18 19, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं, इसका आंसर देख लो,
ठीक है, ये आंसर मिसमैच है, कोई नहीं घबराने की कोई बात नहीं, आंसर सही है इसका, ये आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉट भी था, नॉट भी आंसर कर सकते थे, लेकिन हम इसको आपको पहले ही नॉट वॉट में नहीं फंसा रहे हैं, आप पहले पहले आपको आने तो चाहिए, जब आपको समझ में आएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कौन सा ये हो गया, ठीक है। नोट की जगह पे मैंने लिख दिया था नोट, इसके जगह पे मैंने नोट लिख दिया था, लेकिन आप आंसर ही लिख दिया, ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर है, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बाइट को क्या लिखा है, THGIB, तो SONG सॉन्ग का क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा आपके सामने। सबसे पहली बात है क्या कि बाइट है, इसमें कुछ आपको प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्यों प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, 2 से 20, 9 से 8, 7 से 7, 8 से 9, 20 से 2, ठीक है, कोई मैच नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो इसमें है वही चीज इसमें भी है, दिखा क्या, 2 है 2 है, 9 है 9 है, 7 है 7 है, 8 है 8 है, 20 है 20 है, मतलब ये है कि चेंज कुछ नहीं किया, बढ़ाया घटाया कुछ नहीं, इस वाले में क्या किया कि बढ़ाया कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं किया, ये सिर्फ उसका प्लेस ही चेंज कर रहा है, इसका जगह ही चेंज कर दिया, यहाँ को वहां ले गया, वहां को यहाँ ले गया, ठीक है, यही चीज हुआ। 2 यहाँ पे है, लास्ट में ले गया, 9 यहाँ पे है, लास्ट के पहले ले गया, 7 बीच में, 7 बीच में आ गया, 8 है 7 से पहले है, 20 इसमें लास्ट में उसमें पहले। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा लिख देंगे, जी है जी पहले लिख दिए, एन उससे पहले ओ, उसके बाद GNOS ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कहीं कहीं प्लेस वैल्यू से भी पता चला आपको ना कि कितना आसानी से समझ में आ गया कि जो उसमें चीज लिखे, मतलब जो उसमें प्लेस वैल्यू लिखी है वही प्लेस वैल्यू इसमें भी है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया था। चेंज क्या किया, सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सिर्फ इसको बैठाने का क्रम चेंज कर दिया, ठीक है, इधर का उधर शिफ्ट कर दिया, उधर का इधर शिफ्ट कर दिया, तो उसी प्रकार सॉन्ग में भी वही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या है, किंग को PRNT लिखा है, तो रेन का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, के है, के का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, के का क्या होता है 11, ठीक है, आई का 9, एन का 14, जी का 7, पी का 16, आर का 18, एम का 13, टी का 20। अब एक चीज इसमें देखो, 11 से 16 5, 9 से 18 9, 14 से 13 कम, कोई सीक्वेंस नहीं बना, कोई क्रम नहीं है इसमें, ठीक है, बिना क्रम का बढ़ाया घटा दिया, ठीक। अब एक चीज ध्यान से देखो, 11 है 16 है, इसको दोनों को जोड़ो 27 हो गया। तो मैंने क्या बता रखा था कि जब दोनों को प्लेस वैल्यू जोड़ने पर 27 होगा तो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब के का उल्टा पी है। अब 9 को 18 के साथ में जोड़ दो 27, मतलब आई का उल्टा आर, अपोजिट। 14 को 13 से जोड़ो क्या होता है 27, मतलब एन का उल्टा एम। जी का 7, 7 20 जोड़ दो 27, जी का उल्टा टी, GT रोड, NN MN रहा, आई आई इंटर और KP ठाकुर, ओके। पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, आप उसको अच्छे से देखिएगा तो आपको। अब आर है, ठीक है, तो आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, आई 2 में है ये ऑप्शन, ठीक है, अभी नोट नहीं कर सकते, पहला तो गया। ए का उल्टा जेड, जेड है, जेड जेड इसमें है, ये कैंसिल, ये वाला भी ऑप्शन आ रहा है। आई, आई का आर, इसमें आर आ रहा है, ठीक है, एन का एम, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया, एक दूसरे का क्या किया है, ये उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ब्लेड, ब्लेड को कोडिंग किया SPTFA, ठीक है, तो BLE का कोडिंग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 2, ठीक है, 2, L का 12, 1 4 5, इधर 19 16 20 6 1, ठीक है। अब 2 है, ठीक है, तो 19 करना है तो 17 बढ़ेंगे, 12 है 16 4, 1 का 20, 4 का
6, 5 का 1, कोई मैच नहीं है। अब हम उल्टा भी कर लेते हैं, 2 का 1 कम किए 1, 12 का 6 कम करेंगे 1 का 20, कोई मैच नहीं है। ठीक है, इस चीज को देखिए कोई मैचिंग नहीं है। अब एक चीज है, ठीक है, एक चीज क्या है यहाँ पे इस चीज का तो कोड दे दिया, कोई रूल नहीं लगा कि बढ़ाया है घटाया है, ये दोनों फेल हो गया। ठीक है, अब ये उल्टा भी नहीं है, बी का एस भी उल्टा नहीं होगा ना, ए उल्टा होगा, एल का भी उल्टा नहीं है। अब चीज ध्यान से देखिए, ये वाले जो लेटर हैं कितने हैं, 4 हैं, ये टोटल कितने हैं 5। अब ये चीज देखिए, इसमें बी आ रहा है क्या, बी को कोड क्या कर रखा है एस, तो हम बोल सकते हैं बी का एस। ए है, ठीक है, ए का इसमें क्या आ रहा है टी, टी आ रहा है ना, तो ए का क्या लिखेंगे टी। ठीक है, मतलब ये कोड सिर्फ इसी का कोड कर देना है, ये 5 है, ये 4 है, ये वाले चारों इसमें इंक्लूड है, इसके साथ में ऐड है ना, बी है, ए है, एल है, ई है। ठीक है, एल का निकाल लो। ठीक है, एल का क्या है, एल का पी है, ई का क्या है ए है। ऑप्शन से भी पता चल रहा था कि ये सिर्फ इसी का कोड लिया हुआ। ऑप्शन भी आपके वहां रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, आप वो कर सकते हैं। एस टी पी ए, एस टी पी ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या किया। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैन को ए एम एन लिख दिया, तो कैन का क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो प्लस वैल्यू लिख लो पहले, 13, 1, 14। इस चीज में कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ना सूझे ना, तो सबसे पहले प्लस वैल्यू लिखो। जैसे ही आप इसका प्लस वैल्यू लिखोगे, ठीक है, आपको दिमाग तुरंत, मतलब दिमाग तुरंत काम करने लगता है कि करना क्या है, घटाना है कि जोड़ना है, गुणा करना है कि भाग करना है। ठीक है, कि एक दूसरे का उल्टा दिया हुआ है, वो उसी टाइम काम करता है जब लिखेंगे तब, कि पहले भावेल है कि कंसोनेंट है, कि पहले सीरियल वाइज क्या ले रखा है, सबसे छोटे को बड़े के साइड ले रखा है, मतलब ए से जेड की ओर ले गया है लेटर को, कि जेड से ए की ओर ले गया। ठीक है, ये चीज हमेशा लिखने के बाद पता चलता है। ए है 1, 13, 14। अब ध्यान से देखो, इसमें एक चीज क्या हो रहा है कि 13, 1, 14 है, 1, 13, 14 भी है। अब क्या किया इसमें कि जो इसमें लिखा हुआ था उसको सबसे पहले इसमें छोटा वाला लेटर से स्टार्ट किया, मतलब 1, उसके बाद में इसमें आ रहा था 1 के बाद 13, फिर 14, 1, 13, 14। ठीक है, तो उसी प्रकार सी एंड में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद क्या आएगा सी आएगा, उसके बाद क्या आएगा एन आएगा। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, इतने क्वेश्चन को किए, अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद कीजिए। ठीक है, कोई मतलब टेंशन फ्री होकर पहले प्लेस वैल्यू याद कीजिए, प्लेस वैल्यू याद मतलब कोडिंग डिकोडिंग खत्म। ठीक है, तो पहले ये चीज कीजिए, अच्छे तरीके से याद कीजिए, अच्छे तरीके से याद करने के बाद में आपको क्वेश्चन करने में कोई, आप प्रैक्टिस आप कीजिए, आपके पास अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो उसको क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, धीरे 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 आपका मतलब कोडिंग डिकोडिंग सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।